Hello bachcho, let's read the question, and the question says arrange the following in the order of property indicated against each set. First is COOH, CONH2, CHO in the increasing priority order if present in the same molecule. B HCOOH, CH3COOH, ClCH2COOH increasing acidic strength order. Third O2N, NO2CH2, CH2O negative, CH3CH2O negative having greater stability. तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो की कंसेप्ट यूज्ड इन दीज इज CIP रूल एंड इंडक्टिव इफेक्ट. तो CIP रूल के अकॉर्डिंग इफ अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो हम कह सकते हैं कि जो CIP रूल के अकॉर्डिंग एटम विद हायर एटॉमिक नंबर, एटम having higher atomic number will have higher priority. higher priority. तो अगर हम कंसीडर करें C डबल बॉन्ड O OH, ये है हमारे पास. देन हमारे पास है C डबल बॉन्ड O NH2 और हमारे पास है C डबल बॉन्ड O H. हमें ये तीन गिवन है, हम इन्हें नाम. तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे तीनों मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले कार्बन एटम है, तो इनकी प्रायोरिटी तो सेम हो जाएगी, मतलब अभी तक. उसके बाद हम देखें सब में डबल बॉन्ड O भी है, लेकिन COH में कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन. तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी सबसे ज्यादा? COOH को. देन नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर, देन CONH2 को. और हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक नंबर है, तो इसको सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगी, तो देन CHO को. नेक्स्ट हमें अरेंज करना है HCOO, H को, CH3 C डबल बॉन्ड OOH को एंड CH2Cl C डबल बॉन्ड OH को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ. तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसी की डिपेंड करती है उसके कंजुगेट बेस पे. तो अगर हम कंजुगेट बेस लिखें सबका H पॉजिटिव माइनस करके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? H C डबल बॉन्ड O माइनस. हाँ, इसका क्या आ जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस. और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? Cl C H C डबल बॉन्ड O माइनस. ओके, तो अब हमें इन कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी देखने. तो अगर हम कंसीडर करें यहाँ पर Cl को, Cl क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये -I इफेक्ट शो करेगा. और इस जो ये कार्बो एनाइन बना है, ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेबल. ओके, सो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा. तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? Cl CH2 COOH. देन अगर हम यहां पर देखें तो ये जो CH3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. और ये क्या करेगा? +I इफेक्ट शो करता है. और ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो ये इसको कुछ ना कुछ डिस्टेबलाइज कर रहा है. और लेकिन जैसे हम यहाँ हाइड्रोजन को देखें तो ये एज सच कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा. सो अगर हम कंपेयर करें बाकी दोनों में, तो सब ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ये. एंड देन CH3 COOH लीस्ट एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है. सो दिस विल बी द ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ. इस पार्ट में हमें क्या बताना है? हमें दो कंपाउंड गिवन है, दैट आर NO2 CH2 CH2O नेगेटिव. और सेकंड कंपाउंड है
CH3 CH2O नेगेटिव। तो हमें बतानी है स्टेबिलिटी। तो ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे हम बता सकते हैं, जितना ज्यादा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबल होगा उतनी ही उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। तो हम जो NO2 ग्रुप होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और यहाँ पे जो CH3 है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जो CH3 है वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करता है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना कि डोनेट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो NO2 है वो इस नेगेटिव चार्ज को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज कर रहा है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड वन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। Hope you find your answer and understood well. Best of luck.